मंगला जी हमारे साथ मौजूद है विधायक दीपक मंगला। अभी जीटी रोड पर हैं, जाने कहीं जा रहे होंगे, हमें टकरा गए हैं। मंगला जी, एक तो हम आपसे बात करना चाहते हैं, 5-10 मिनट का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि दीपक मंगला जी घर से बाहर नहीं निकल रहे। आपको क्या लगता है बताइए? वो तो अब आप सड़क पर हो तो इसका मतलब बाहर हो। फिर आपको जो दिखाते हो सच्ची दिखाते हो, फिर आप दिखाओ और बताओ। तो लोग कुछ सवाल ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि कोरोना जिस समय फैला हुआ, काफी प्राइवेट अस्पताल में लूट हुई है, नागरिक अस्पताल में इलाज प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन होम आइसोलेटेड के लिए ऑक्सीजन की कमी है। देखिए, ठीक जानकारी हमें देनी चाहिए और आपकी भी ड्यूटी बनती है ठीक जानकारी। और जो मैं बोल रहा हूँ ये दिखाना भी, बिल्कुल दिखाएंगे। मैं बोल रहा हूँ वो ये दिखाना भी। पलवल के अंदर नहीं मंगला जी 2 मिनट के लिए गाड़ी से उतर जाओ, मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। पलवल के अंदर ऑक्सीजन की, पलवल क्या सारी स्टेट में ऑक्सीजन की बड़ी भारी कमी, लेकिन अब आज ऑक्सीजन की कमी में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे यहाँ पलवल के अंदर, हमारे यहाँ पलवल सरकारी अस्पताल के अंदर, होडल सरकारी अस्पताल के अंदर दो ऑक्सीजन के प्लांट अप्रूव हुए हैं, जो शीघ्र ही हमारे पलवल के सरकारी अस्पताल में भी लगेगा और हमारे होडल के भी सरकारी अस्पताल में लगेगा। और हमारे यहाँ पर पलवल के अंदर वेंटिलेटर की दिक्कत थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो हमारे यहाँ पर 5 वेंटिलेटर दिए। वो वेंटिलेटर सरकारी हॉस्पिटल में, थोड़ा ये तो मैं मानता हूँ कि टेक्निकल लोग चलाने वाली वेंटिलेटर, उनकी दिक्कत है, सारी स्टेट में दिक्कत है, समय रहते वो दिक्कत पूरी होगी। लेकिन वेंटिलेटर भी हमारे यहाँ पर भूटानी जी आए हैं पलवल के हॉस्पिटल में। और बस 2 सेकंड के लिए रोकूंगा, क्योंकि आपसे बात करते करते हमने कैमरा भी जोड़ दिया। माइक पर इस समय मौजूद हूँ, जीटी रोड पर हम कहीं जा रहे थे तो दीपक मंगला विधायक हमें रास्ते में यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई मिली है। हमने उनसे बात करने के लिए 2 मिनट का टाइम लिया है। हमने पहले बात शुरुआत की थी रिकॉर्डिंग से, फिर माइक पर आए हम। मंगला जी, अगर आप 2 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर आएंगे तो हमें भी खुशी होगी, क्योंकि लोग ये कहते हैं मंगला जी घर से बाहर नहीं निकल रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन अगर आप फील्ड में हैं तो निश्चित रूप से बात ये उनका भी आरोप गलत हो सकता है। नहीं, ये ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नमस्कार जी, जब आवश्यकता हो जब ही घर से बाहर निकलना चाहिए। मैं इस बात से आम जनमानस की से बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और मेरा आपसे भी अनुरोध है भूटानी जी, आप भी अपने इसके माध्यम से यही अपील करें कि लोग जब आवश्यकता हो जब ही अपने घर से निकलें। और मुझे लगता है कि पलवल क्षेत्र की जनता इस मामले को लेकर के पूरी जागरूक भी है, पूरी संवेदनशील भी है। और इस कोरोना को भगाने में चाहे पलवल क्षेत्र की जनता है, चाहे पलवल क्षेत्र की सामाजिक संस्थाएं हैं, सब पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। और पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए इस कोरोना महामारी को भगाने में हमारे प्रशासन के साथ, डॉक्टर्स की टीम के साथ, हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ, सभी के साथ लगे हुए हैं। मंगला जी, मैंने आप व्यापारियों से बात की है, किराना व्यापारियों को 2 घंटे 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को छूट मिली है। शादियों का सीजन चल रहा है, विवाह का सीजन चल रहा है, यानी कि 1 महीने का सीजन है। क्या बोलते हैं, कपड़े वाले, ज्वेलरी वाले और फर्नीचर वाले, ये इन 3 की तो बहुत ज़्यादा डिमांड ये है कि हमने 2 महीने पहले बुक कर रखी थी शादियाँ, सामान, फर्नीचर वाले, ज्वेलरी वाले और तीसरा मैंने जो नाम लिया उसका, चलिए कोई कपड़े वाले, तो वो कहते कि हमें भी 2 घंटे की छूट मिलनी चाहिए। देखिए भूटानी जी, इस समय मेरा आपसे भी अनुरोध है, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों के सामने अपने विचार रखने चाहिए। और मेरा आपसे भी अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा अनुरोध है कि इस समय कोरोना को भगाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगला जी, मैं वही कह रहा हूँ, सुनो, दुकानें खुल रही है, फिर फायदा क्या हुआ? मेरी पूरी बात सुनिए। प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए, कोरोना को भगाने के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। और आप अपने चैनल के माध्यम से कोई गलत माहौल ना बने, ठीक माहौल बने। हम भी अपनी तरफ से ये प्रयास करें और कहीं कोई रहे। और मुझे तो लगता है कि हमारे पलवल के व्यापारियों ने इस बात को लेकर के
जब लॉकडाउन भी नहीं लगा था, उससे पहले भी हमारे पलवल के व्यापारियों ने इतवार के दिन अपनी दुकानें बंद करके इस पलवल में सैनिटाइज की शुरुआत की थी। अगर कहीं कोई कमी भी है तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यापारिक संगठनों से भी यही दरखास्त है कि सब काम सरकार नहीं कर सकती, सब काम प्रशासन नहीं कर सकता, कुछ काम हमारे व्यापारी संगठनों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी। मंगला जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप भी व्यापारी समाज से जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक आप व्यापार मंडल से भी जुड़े रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं आप। और दूसरी बात है कि दुकानदारों की अपेक्षा आपसे यही है, प्रशासन, दुकानदार कहते हैं प्रशासन सुन नहीं रहा है, दुकानें खुली पड़ी हैं, कपड़े की दुकानें खुलती है, फर्नीचर की दुकानें खुलती है। अभी वीडियो चलवा दूंगा मैं आज। अब मेरे को लाइए, मैं इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप अपना पूरा समय लगा करके लगे हुए हैं व्यापारिक संगठनों से, आप भी अपने चैनल के माध्यम से आप अपील करिए। और मुझे नहीं लगता कि व्यापारी हमारे ऐसे हैं जो एक दूसरे की बात ना मानते हुए इस तरह की कोई बात करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर कहीं कोई कमी भी है तो उसको उसमें सुधार हमारे व्यापारी भाई करें, प्रशासन भी उसमें सहयोग करे। नहीं, आप गोल मोल जवाब मत दो, आप ये बताइए, फर्नीचर वाले दुकान चोरी छिपे खोल रहे हैं, कपड़े वाले चोरी छिपे खोल रहे हैं, और जो ज्वेलरी वाले चोरी छिपे खोल रहे हैं। देखिए, मैं इतना तो मैं आपको नहीं, मेरे से तो जो जिस आदमी से जो बात करनी चाहिए उस आदमी से आपको वो बात करनी चाहिए। उनसे करते हो, वो कहते विधायक सुनते नहीं है। मेरा हम नहीं सुनता, तो आप अपने चैनल के माध्यम से आप बताइए कि विधायक नहीं सुनता है किसी की भी बात। आप इस बात को अपने चैनल के माध्यम से लोगों में बताइए, मेरी कमी है वो बताइए, किसी और की कमी है वो आप बताइए अपने चैनल के माध्यम से। व्यापारी जो लाखों रुपए राजस्व देते हैं वो कहते हैं हम चोरी छिपे खोलने को मजबूर है। चलिए, अब इसके अलावा और कोई अच्छे टॉपिक पर आए। अच्छा, जो कोरोना के लिए मैं मदद करवा सकता। अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट मची हुई थी, अब शायद कमी आई है उसमें, 18,000 रुपये का रेट रख दिया है, लेकिन अब नया पंगा खड़ा हो गया है। 18,000 रुपये में 10-10 दिन तक एडमिट रखते हैं अस्पताल वाले, 12-12 दिन तक, 2-2 लाख रुपये का बिल तभी बनता है। देखिए बिटानी जी, प्राइवेट हॉस्पिटलों में हरियाणा सरकार की शुरू में ही गाइडलाइन आ गई थी और हमने उनकी रेट लिस्ट भी प्रशासन से बात करके उनके हॉस्पिटल में लगवा दी। और कहीं भी अगर किसी की कोई अगर ऐसी शिकायत आती है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई भी करता है और कर रहा है। और आपका बुटानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके 2 मिनट बड़ी मुश्किल से सुनो। अब मैं आपको बता दूंगा आपको कि प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कंप्लेंट खुलेआम हुई है, सोशल मीडिया में चल रही है, क्या कार्रवाई आप कराएंगे? नहीं, ऐसा प्रशासन कार्रवाई करेगा और जो वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति को हो, जिसने दोष किया है वो उसका खामियाजा भुगतेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हिसार में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, किसानों का ये कहना कि ये सरकार अत्याचार कर रही है हमारे ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी 500 बेड का उद्घाटन करने के लिए गए और उन्होंने तय समय से पहले जाकर के उद्घाटन किया। और मुझे लग रहा है कि इस समय हमें कोई इस तरह की राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। इस समय हमें सब, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, सब एक होकर के इस कोरोना महामारी को भगाने में एक दूसरे का सहयोग करना। अच्छा, व्यापारियों में एक वर्ग ये भी कहता है कि मंगला जी खुद तो दुकान खोल के रखते हैं, अपनी हलवाई की दुकान है जो उनकी मिष्ठान भंडार दरबार रुपये काफ़ी पुराना भी है और अच्छा भी है, स्वादिष्ट मिठाई भी मिलती है, हम इस बात की कदर करते हैं आपकी, वो खोल कर रखते हैं। कई दुकानदारों ने आज ये कहा। देखिए बुटानी जी, मैंने उसकी वीडियो भी चलाई, शेयर की थी आपने। देखिए बुटानी जी, दूध बिकता है, दूध नहीं, दूध की बात तो मैं मानता हूँ, मिठाई की दुकान जिस तरीके से आप गलत बातें पहुँचाते हो, ये दिखाना, जिस तरीके से आप गलत बात चलाते हैं, ये आपको गलत बात नहीं चलानी चाहिए, जो एक्चुअल है वो बात बतानी चाहिए। और आप जिस दिन आपके चैनल में आ रहा था, दूध का ड्राम लेकर के वहाँ पर बाहर रखा हुआ था, अंदर मिठाई थी। नहीं, एक वहाँ पर लेकर के चला भी था और वो लगातार, और ऐसा नहीं आपके घर पे भी पहले दूध जाता था, शटर को बंद कर दिया, दूध खत्म हो गया था। नहीं, शटर बंद कर दिया कैमरे के सामने। मुझे ऐसा है, एक तो पहली बात वहाँ हमारा आना जाना नहीं होता, वहाँ दूध उस समय ख़त्म हो गया था, जो मैंने वहाँ जानकारी ली, दूध खत्म हो गया था। और अब भी अगर आप भी अब जाएंगे अब उसके बाद तो दूध ही बिकता है, पहले भी और अब भी। और ऐसी बातें और जो जिस तरीके से आप पेश करते हो, इस तरीके से आपको
ये बातें भी पेश नहीं करनी मंगला जी आप नहीं कोई ठीक बात है वो बात है। आप इस ये बात नहीं होनी चाहिए कि भाई कोई क्या आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ठीक बात को जनता के सामने रखें और जो अच्छा हो रहा है उस बात को भी जनता के चलिए अच्छा हो रहा तो बीजेपी कार्यालय में रसोई शुरू हो गई 3 दिन से, ये तो इसके लिए बधाई के पात्र है आप। विपक्ष ने मांग की थी कि बीजेपी के ऑफिस को कोविड अस्पताल में बदल दिया जाए। चलिए कोविड अस्पताल में नहीं बदला, लेकिन बीजेपी की तरफ से अपनी रसोई शुरू हो गई जिसमें कोविड के पेशेंट को खाना जाता है, मरीजों को खाना, तीमारदारों को खाना जाता है, होम आइसोलेटेड जितने भी हैं उनको भी खाना जाता है। ये तो है बधाई के पात्र आप। इसके लिए तो हम वो भी नहीं कहेंगे आपको। अपना रसोई जो शुरू की हुई है उसके लिए कितने लोग आपके कार्यकर्ता वहाँ पर सक्रिय रहते हैं? देखिए हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ऐसी सेवा रसोई सारे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है और पलवल के अंदर भी चल रही है और जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से कोरोना पेशेंट उनके परिवार को भोजन वहाँ से वितरित किया जाए। 150 से ज़्यादा ही भोजन के पैकेट वितरित किए जाए और जो आवश्यकता अनुसार भी होते हैं खाना वेस्ट ना जाए और ज़रूरतमंदों को भोजन पहुँचे, पौष्टिक भोजन पहुँचे। ऑक्सीजन की बात करूँगा लास्ट आपको देर हो रही है, कोई बात नहीं, आपके साथ मज़ा भी आ रहा है। जो होम आइसोलेटेड पेशेंट है ना उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उनको तुरंत मिल जाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और तुरंत मिल जाए। प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे लुटेंगे, सरकारी में इलाज उस तरीके का नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल, ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है? सुधार हुआ लेकिन है ना, मैं चाहता हूँ और ज़्यादा सुधार। ठीक है, ऐसा है, मुझे लग रहा है कि इस मामले को लेकर के बहुत सुधार हुआ है। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको और हम आगे सुधारेंगे। अच्छा, जो ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ उसकी कब तक सप्लाई होगी? ऐसा ऑक्सीजन प्लांट अलॉट हो गया है, उसकी ड्राइंग वगैरह बन रही है। अच्छा, अभी बनेगा आने वाले समय में? जल्दी कहाँ पर लगाया जाएगा प्लांट? पलवल के सरकारी अस्पताल और होडल के सरकारी अस्पताल। अच्छा, पलवल के आपने नागरिक अस्पताल की बात की, वेंटिलेटर आए हुए रखे हुए हैं, इंस्टॉल नहीं किए गए, उसके लिए ना वो एनेस्थेसिया की जरूरत पड़ती है शायद, वो उसके लिए व्यवस्था कराइए। वेंटिलेटर आगे हैं, चालू हो गए, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा टेक्निकल स्टाफ वेंटिलेटर को चलाने के लिए उस स्टाफ की थोड़ी दिक्कत है। जब वो हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएगा तो और अच्छे ढंग से हम चला। मैं वही तो करूँ, आपकी 50-60 लाख रुपए गाड़ी तब तक नहीं चलेगी जब तक ड्राइवर नहीं होगा। वेंटिलेटर आए हुए हैं, वेंटिलेटर इंस्टॉल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि टेक्निकल स्टाफ नहीं है। उसकी तो व्यवस्था आप कब तक हो जाएगी? मुझे लग रहा है, मैंने बात की है क्योंकि इस समय सारे प्रदेश के अंदर कोरोना का चल ही रहा है, जितनी जल्दी होगी उतनी तरफ से हमारा प्रयास रहेगा। कुछ प्राइवेट स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है, ये तो हमारे बीच में शीघ्र ही हो जाएगा। चलिए, अचानक भेंट हुई दीपक मंगला जी से, विधायक हैं पलवल के, उनसे प्रत्येक मुद्दे पर बात की, लगभग अपने कोरोना के मुद्दे पर बात की। धन्यवाद आपका, बाय। हाँ जी, तो विधायक दीपक मंगला से बात की है हमने। विधायक दीपक मंगला से अचानक बात हुई है, हमने टकराए हैं, सड़क पर खड़ी हुई उनकी गाड़ी खड़ी थी, हमने काफ़ी समय से टाइम ले रहे थे, लेकिन आज मुलाकात हुई है। आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा, 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, इसकी पालना अवश्य करें क्योंकि कोरोना गंभीर रूप से फैले ना, इसके लिए प्रयास आपको और हमको मिलकर करने होंगे। जनता के साथ मैं संदीप भूटानी, GT रोड पलवल।